नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमारे साथ आगरी मंडी के को फाउंडर हेमंत शाह मौजूद हैं। हेमंत नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो 15 लाख टन चीनी का अगला ट्रांच अक्टूबर के महीने के लिए अब सरकार ने जारी किया है, इसके क्या मायने हैं, कितनी मांग है उसके सामने? यस, थैंक यू मनीषा जी। सो लास्ट 21 सितंबर को ही हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने 13 लाख मैट्रिक टन का फर्स्ट ट्रांच जो दिया था, और कल गवर्नमेंट ने 15 लाख मैट्रिक टन का नया ट्रांच, सेकेंड ट्रांच जो दिया है। तो उसके चलते फेस्टिवल सीजन भी आ रही है, फेस्टिवल सीजन की डिमांड भी चीनी में रहेगी। तो वो हिसाब से अब जो 15 लाख मैट्रिक टन का जो कोटा जो अलॉट किया है, वो 31 अक्टूबर तक का रहेगा। तो जिस हिसाब से फेस्टिवल डिमांड रहेगी, उस हिसाब से गवर्नमेंट का प्रयास ये है कि वो डिमांड को मैच करने के लिए इस हिसाब से ट्रंच में कोटा देने की कोशिश की जा रही है। क्लियरली। साथ ही हेमंत, बाजार यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स को भी देख रहा है, जहां पर भाव फिर से 12-13 साल के हाईज पर चलने लगे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया शायद ही इस मार्केट में एक्सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो काफी बुलिश लग रहा है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग बुलिश है। उसके रीजंस ये है कि जैसे इंडिया का प्रोडक्शन कम है। इंडिया का प्रोडक्शन इस साल का एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 30.5 मिलियन टन का आएगा, जबकि पिछले साल 32.9 मिलियन मैट्रिक टन का है। तो आगे ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट के लिए अभी तैयार नहीं है। अभी एक्सपोर्ट के लिए कोई भी डिसीजन जल्द आएगा ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 मिलियन मैट्रिक टन की डेफिसिट रहेगी। तो सप्लाई की कमी के चलते इंटरनेशनल मार्केट में भी बुलिश सेंटीमेंट बरकरार रहेगा। और जब अगर हम व्हाइट की बात करेंगे, तो अभी व्हाइट चल रहा है $720 के आसपास। सो जल्द ही हम उसको $820 के करीबन हम ये लेवल्स को देखेंगे। और अगर रॉ की बात करेंगे, तो रॉ अभी चल रहा है 27.20 के करीबन। तो उसमें भी 28.5 से 29 के लेवल हम जल्द ही देखेंगे इसमें। ओके, तो यानी रॉ शुगर हो या व्हाइट शुगर हो, प्राइसेस और सर्ज होंगे। तो फिर एक्सपेक्ट करके चले कि प्राइसेस अब हायर साइड पर ही रहेंगे, या आगे जाके थोड़ा रिलीफ भी एक्सपेक्टेड, अगर हम स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें? क्योंकि जैसे आपने तमाम फैक्टर्स गिनवाए, फिर चाहे वो सप्लाई सिचुएशन टाइट हो, फेस्टिव सीजन से पहले डिमांड स्ट्रांग हो, प्राइसेस हायर साइड पर ही रहेंगे, लेकिन जो लेवल्स आपने बताया वहां जाकर थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। कितने टाइम तक प्राइसेस हायर साइड पर ही रह सकते हैं फिलहाल? देखिए, अगर लास्ट 1 से 1.5 महीने का अगर ट्रेंड देखेंगे ग्लोबल मार्केट का, तो ग्लोबल मार्केट एक रेंज में है। अभी 650 से $720, $740 के करीबन चल रहा है। उसका रीजन ये है कि चाइना ने जो रिजर्व के चलते जो ऑक्शन किया था, तो वो सप्लाई थोड़ा मार्केट में आया, उसके चलते अभी प्राइस थोड़ा सा सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर ये 740 750 के पार अगर इंटरनेशनल मार्केट में निकल गया, तो इमीडिएट हम लोग इसमें अपसाइड देख सकते हैं। हेमंत, एक फाइनल सवाल एथेनॉल को लेकर है। यहाँ पर भी हमने ब्लेंडिंग बढ़ते हुए देखी है। एथेनॉल प्राइसिंग को देखकर इंडस्ट्री की कुछ और भी मांग रही है प्राइस हाइक के हिसाब से। यहाँ पर क्या लेटेस्ट सुन रहे हैं आप? इथेनॉल के रेट के चलते इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस ये है कि 4 to 5 रुपीस के प्राइस बढ़ने चाहिए। अगर हम लोग परसेंटेज में देखेंगे, तो 7 to 8% का राइज इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन हमें ये लगता है कि जिस हिसाब से एफआरपी जो बढ़ी है लास्ट ईयर, जो 2.6% के करीबन जो बढ़ी है, वही रेशियो को अगर ध्यान में रखेंगे तो 3% के अराउंड इथेनॉल के प्राइस बढ़ेंगे। और इसका जो है वो 31 अक्टूबर उसका अनाउंसमेंट आ जाएगा। ओके ओके, चलिए, शुक्रिया आपका हेमंत आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। तो ये बात हुई शुगर की, जहां पर प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में तो सर्ज हुए ही हैं, लेकिन प्राइसेस हायर साइड पर ही बने रहेंगे और प्राइसेस यहां से तेज हो सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे टर्मरिक की, जहां पर हमने 2 हफ्ते के लोअर लेवल से प्राइसेस आते हुए देखे हैं। लगातार हमने थोड़ी सी